हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन: अधिकांश समान आकार के ब्लास्टोमियर्स युक्त होलोप्लास्टिक विदलन अपराधारी जंतु का लाक्षणिक गुण होता है। कारण: मानव सहित अधिकांश स्तनियों के अंडे सेंट्रोलैसिथल प्रकार के होते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है होलोब्लास्टिक विदलन। यहाँ पर हम देखेंगे कि होलोब्लास्टिक विदलन क्या है और किन जंतुओं में यह देखा जाता है। तो होलोप्लास्टिक विदलन में जो विदलन के फलस्वरूप ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है वे लगभग समान आकार की होती हैं। इसमें पूर्ण विदलन के फलस्वरूप इसमें पूरे अंडे में विदलन विभाजन होते हैं और पूर्ण विदलन के फलस्वरूप समान आकार के ब्लास्टोमियर्स विकसित होते हैं। इसमें पूर्ण विदलन के फलस्वरूप समान आकार के ब्लास्टोमियर्स विकसित होते हैं और इस प्रकार के विदलन जो है वह मध्यम अथवा कम पीतक युक्त अंडों में पाया जाता है। मध्यम अथवा कम पीतक युक्त अंडों में इस प्रकार का विदलन पाया जाता है और जो इस प्रकार का विदलन का पाया जाना अपरास्थली जंतुओं का एक चारित्रिक लक्षण होता है। अब यदि हम अभिकथन को देखें तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है मानव सहित अधिकांश स्तनियों के अंडे सेंट्रोलैसिथल प्रकार के होते हैं, तो यह गलत है क्योंकि मानव सहित अधिकांश स्तनधारी जो होते हैं उनके अंडे अलैसिथल प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पीतक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसी कारण इस प्रकार का होलोब्लास्टिक विदलन यहाँ पर देखा जाता है। जो सेंट्रोलैसिथल अंडे होते हैं ये कीटों में पाए जाते हैं जहाँ पर पीतक केंद्र में व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर अभिकथन तो सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए विकल्प से इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।